एक बार भूपति मन माई भैया गिलाने मोरे सोतनाई। महाराज दशरथ ने यही सोचा, मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथापन आने में लग गया, लेकिन हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। इसी बात को सोच करके महाराज दशरथ, इनका चेहरा बड़ा उदास है और ये गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं। उनके चरणों पर अपना सर रख दिया तो ऊपर उठाने का ध्यान ही नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ ने जब ज्यादा परेशान देखा है तो पूछ लिया, दशरथ बात क्या है? तो तुम बड़े दुखी लगते हो। तो वही बात कही, महाराज हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई पुत्र होगा भी नहीं। और बड़े दुखी होकर के महाराज दशरथ ने एक बात कही, हमने तो कुछ और सुना है। क्या? तो सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते और वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। महाराज दशरथ की बात को सुनकर के गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, दशरथ तुम हमें ये बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार तुम्हें किसने दिखा दिया? पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है। प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। और जरा सोचो, अगर आंगन में सपूत की जगह पर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सबको डूब देगा। और फिर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। और जब तुम यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। तो महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये घर पर आए हैं, इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ जब करवाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पोत्रे काम शुभ यज्ञ रचावा।
पोत्रिका में शोभ यह की रचावा। आंगन में जब इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के घरों से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये घर पर आए इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह। और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। तो पहले उसके दो भाग किए। तो अरद भाग कौशल्य पहले उसके दो भाग किए। आधा ऐसा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अरद भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर दीना। पहले उसके दो भाग किए। आधा ऐसा निकाल के कौशल्या को दे दिया और जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया। वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है ये तो प्रभु का प्रसाद है। हम सबसे बड़े हैं हमें सबसे ज्यादा मिला। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है चलो हम इतना नहीं खाएं। अपने में से आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है। खैर जब रानियों ने खीर खाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी जेलम पट पर धन पर नारी। और मान ही मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा। अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे शराब। सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांति जलाए जाते थे। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई है प्रभु अब हमारी रक्षा करो। देवता भी खड़े पुकार रहे। कि तेरा सुनो हितकारी और मोह पे